1.5-2 घंटे तक मैं इसी अवस्था में रहा। तब मैंने प्रण किया कि मेरा बेटा जिस वक्त घर आ जाएगा उसके बाद मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम रविंदर साइगल है और मैं रोहिणी, दिल्ली से हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपना जीवन की यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के पुरानी दिल्ली, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। स्कूलिंग मेरी वहीं पर ही हुई थी और जैसे जैसे समय के पश्चात धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए। हमारा परिवार एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह शिफ्ट होता गया। स्कूल स्टेज के ऊपर जैसे आम बच्चों का ध्यान खेल में होता है, हमारा भी ध्यान खेल में था। तो हम खेलते थे, तो बस खेल में ही मतलब है कि अपना एंजॉयमेंट करते थे। पढ़ाई की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं था हमारा। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, पढ़ाई का महत्व हमको पता चलता गया। थोड़ा बहुत पढ़ाई में सीरियस होना शुरू हो गए। इस तरीके से हम लोग अपना जो ज़िंदगी थी स्टूडेंट लाइफ की वो शुरू करी। 8वीं तक पूरी मस्ती में थे, कुछ जिम्मेवारी भी नहीं थी, पढ़ना और खेलना, बस यही एंजॉयमेंट था हमारा। उसके पश्चात जब हम 9th क्लास में गए, थोड़ा बहुत बोर्ड के एग्ज़ाम की वजह से हमको थोड़ा सीरियस होना पड़ा और साथ साथ हम पढ़ते भी थे और खेलते भी थे। क्रिकेट का मेरे को बहुत अच्छा शौक़ था। हम पुरानी दिल्ली में थे तो हमारे पास मैं हर एक धर्म को मैं मानता था। ओल्ड दिल्ली के अंदर हमारे फ्रेंड्स सब धर्म के थे। जब क्रिकेट ख़त्म होती थी उसके पश्चात हम लोग कभी गुरुद्वारे में चले गए, कभी मस्जिद में चले गए, कभी मंदिर में चले गए और कभी कभी चर्च में हम लोग चले जाते थे। तो इस प्रकार मेरा प्रत्येक धर्म के अंदर विश्वास था और प्रत्येक धर्म के मेरे मित्र थे जो आज भी हैं। तो जब ये प्रोसेस हमारा स्कूल का ख़त्म हुआ, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर पढ़ाई की ओर हो गई। हायर सेकेंडरी पास किया, हायर सेकेंडरी के बाद हमने फिर ग्रेजुएशंस किया और हम पढ़ाई में अग्रसर हो रहे थे। पर पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक और आध्यात्मिक कैरेक्टर भी था। उसके अंदर हमारा जो परिवार था वो आर्य समाज पद्धति में बिलीव करता था। पापा आर्य समाजी थे, दादाजी आर्य समाजी थे। हम लोग संडे के संडे हवन करने थे और आर्य समाज आते थे। आर्य समाज में जाके हम लोग वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी प्रोसेस होता था हम लोग अटेंड करते थे और उसके बाद घर आ जाते थे। जब भी कोई विशेष ये बर्थडे होता था या शादी का उपलक्ष्य होता था, मम्मी पापा के एनिवर्सरी के ऊपर या उनके बर्थडे के ऊपर, हम लोग घर में हवन करते थे। हवन करने के पश्चात फिर हम लोग ये अपना आर्य समाज पद्धति के अनुसार हम लोग विधि विधान जो भी था हमारा प्रोसेस चलता रहता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ग्रेजुएशन के साथ साथ जब हमको नौकरी के बारे में चिंता होनी शुरू होगी, क्योंकि उस वक्त ये स्टेज था, कॉम्पिटिटिव स्टेज था। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते रहते थे, जिसकी वजह से
हमको डबल मेहनत करनी पड़ती थी। और ग्रेजुएशंस कंप्लीट हुआ हमारा। उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए भी पूरी तैयारी करी। पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमने किया। और इन द मीन टाइम जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते थे, मैंने सबसे पहले नौकरी 30 हज़ारी कोर्ट में करी। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 30 हज़ारी कोर्ट में थी, दिल्ली में। मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया। और जब मैंने वहाँ का वातावरण देखा तो मैं बेचैन हो गया। इतनी समझ नहीं थी, यंग एज थी, कुछ लाइफ का ये एक्सपीरियंस था नहीं हमारा। तो जब मैंने वहाँ का प्रोसेस देखा, जब वहाँ का वातावरण देखा, तो मैं उस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं सका। आपको मालूम है कोर्ट में क्या एटमॉस्फेयर होते हैं। हर तरह के क्रिमिनल्स आते हैं, हर तरह की जो भी परेशानियाँ होती हैं वो सब मेरे को देखने को मिली, जो मेरी आत्मा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। लोग हमें रिश्वत देने का प्रयास करते थे, रिश्वत हमारे मेज़ के ऊपर फेंक के चले जाते थे। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। फर्स्ट डे जब मेरे को उन्होंने दिया पैसे कि ये आप रख लीजिए, मैं कहा क्यों रखें? कहते हैं आपके लिए इनाम है। किस चीज़ का इनाम है भैया? मैंने क्या काम किया जो इनाम दे रहे हैं मेरे को? मैं वो पैसे लेके अपने ऑफिसर्स के पास चला गया। मैंने बोला आप भी आइए कि सर। मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि साहब ये पैसे मेरे को दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? कहते नहीं रख लो इसको, रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहा सर क्यों रखें इसको, क्या कारण है, कुछ कारण बताओ। कहते हैं यहाँ पे ऐसी पद्धति है, अब पैसे हम लोग स्वीकार करते हैं। मैंने कहा सर मैं पैसे नहीं लूँगा। मैंने वो पैसे नहीं लिए। और मेरे को बाद में पता चला कि ये रिश्वत है। किस चीज़ की रिश्वत है? किसी भी माध्यम में इसको समझ लीजिएगा आप, कि इसको रिश्वत के मामले में ये लोग हमको दे रहे थे। मेरी उस दिन इतना ज़बरदस्त मेरे को, मैं हिल गया अंदर से कि ये भी चक्कर है क्या इस संसार के अंदर। कोई एक बंदा मजबूर है, मजबूरी बजाय हम उसकी सहायता करें, उसकी हेल्प करें, और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग रिश्वत लें, ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैंने किसी तरीके से वो 6 महीने काटे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद दूसरी नौकरी हाथ में नहीं थी। मैं वो मजबूरी में 6 महीने वहाँ पे काम करना पड़ा। जैसे मेरे को 6 महीने पूरे हुए मेरे वहाँ से, मेरे को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में चला गया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे शुरू में स्ट्रगल हुआ, क्योंकि बिल्कुल नया एटमॉस्फेयर, इतने बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर जो रोल था वो हमको मिला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन में रोल के बाद 6 महीने साल के अंदर मेरे को उसका प्रोसीजर पता चल गया। और इतनी हमारी डेडिकेशंस थी उस काम में कि वहाँ पे मेरे को पूरी सीट का इंचार्ज बना दिया गया कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। जो वहाँ पे एक सीनियर असिस्टेंट जो डील करता था, वो मैंने वहाँ पे अपना कार्यभार संभाला। इस प्रोसेस के अंदर मेरे को बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल करने के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा भी। और फिर उसके पश्चात हमारी शादी हुई। शादी के बाद भी हमारा जो परिवार था, जो दूसरा नया परिवार था, मिसेस का परिवार था, वो भी आर्य समाज का था। उसमें वही पद्धति, आर्य समाज पद्धति के साथ चलते थे। मैरिज भी आर्य समाज पद्धति के द्वारा ही हुई। फिर बच्चों के जन्म हुए, सब आर्य समाज पद्धति के हिसाब से हुआ। तो जो भी हमारा कार्य चलता था वो सारा आर्य समाज पद्धति के हिसाब से चलता था। इधर से हमारी जॉब थी, अच्छा परिवार था, अच्छा परिवार मेरे को मिला, अच्छी लड़की मिली मेरे को, आपस में अच्छे संबंध। धीरे धीरे परिवार बड़ा हुआ और उनकी मानसिक इच्छा थी कि मेरे को
गुरु धारण करना है। मैंने कभी भी इस बारे में उनको अपोज़ नहीं किया। जो उनकी इच्छा थी उसके माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़े। हमारे एक मित्र थे, मेरी सिस्टर के फ्रेंड थी कॉलेज की, उसके हस्बैंड इंजीनियर थे, डीडीए में इंजीनियर थे, मिस्टर आर.एस. गोयल। वो एक गुरु माँ के साथ उनका संबंध था, उनसे दीक्षा ली हुई थी। तो जितने भी डीडीए के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे वो गुरु माँ को मानते थे। और गोयल साहब का हमारे घर में आना जाना था, बातचीत होती थी, आध्यात्मिक बातें होती थी। उस दौरान मिसिस का रुचि हो गई कि मेरे को भी गुरु धारण करना है और मेरे को भी गुरु माँ के साथ जाना है, उनसे दीक्षा लेनी है। हमारी गुरु माँ स्वामी शिवानंद जी, जो ऋषिकेश में रहते थे, अभी उनका बहुत बड़ा आश्रम है, वो स्वामी शिवानंद जी की शिष्या थी। तो जो गुरु माँ रहती थी वो मीरज में रहती थी, महाराष्ट्र में, गोवा के पास। मीरज बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे रहती थी। और हम लोगों की मिसेस की इच्छा की वजह से हम लोग वहाँ पे गए। हालांकि हम लोग आर्य समाज में थे, गुरु पद्धति को मानते नहीं थी, पर उसकी इच्छा थी तो मेरे को उसके साथ, आप क्या लीजिएगा, सहयोग की वजह से मैं वहाँ पे गया। साथ में बच्चे भी थे, दोनों बेटे थे मेरे। हम लोग वहाँ पे गए, गुरु माँ से मिले। गुरु माँ से मिले तो जब गुरु माँ उस वक़्त घर में नहीं थी, तो जैसे ही हमने उनके घर में लॉक किया, वो कहते माता जी तो नहीं है घर में, आप आके उनके जो गुरु है आप उनके दर्शन कर लीजिएगा। वो एक मूर्ति के ऊपर स्वामी शिवानंद जी की मूर्ति थी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो साक्षात मेरे को स्वामी शिवानंद जी महाराज दिखाई दिए। एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। हम लोग दोनों बाहर आ गए और हमने पूछा कि ये क्या था। कहते ये उनकी मूर्ति थी। उस मूर्ति के अंदर हमको स्वामी शिवानंद जी महाराज जी की पूरी साक्षात दर्शन हुए। फिर हम माता जी के पास गए। हमारी माता जी का नाम गुरु माँ मालती माता जी हैं। उनका मीरज के अंदर बहुत बड़ा तपोवन है, बहुत बड़ा आश्रम है। हम अपनी गुरु माँ के पास आश्रम में गए, उनसे मिले। उन्होंने पूछा पर्पस क्या है हमारा आने का, दीक्षा लेंगे क्या। ये दीक्षा वर्ड मैंने पहली दफ़ा सुना था। मैंने मिसेस से पूछा दीक्षा क्या होती है भाई। कह रहे दीक्षा है कि आप नाम लोगे, गुरु धारण करोगे, आप इन्हीं को गुरु मानोगे। मैंने कहा ठीक है, आए हैं तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दीक्षा ले लेते हैं। तो हमने पूरे परिवार में दीक्षा वहाँ पे हम लोगों ने ली। दीक्षा के पश्चात गुरु मंत्र दिया। हमको ध्यान की पद्धति के बारे में बताया गया। क्या करना है, सिर्फ ध्यान करना है और बस कुछ नहीं करना। मंत्र जाप करना है और ध्यान करना है। जो भी आपकी दिनचर्या है वो चलती रहेगी, आपने ध्यान करना है। हम दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने के पश्चात अपने काम में, अपनी जो भी जॉब में इन्वॉल्व हो गए और उसके बाद हम लोग ध्यान करना शुरू कर दिया। जब ध्यान करते थे, ध्यान में विचार भी आते थे। विचारों पे कैसे काबू करना ये हमको मालूम नहीं था। फिर भी हम 15-20 मिनट ध्यान करते थे। ध्यान करने के पश्चात अपने कार्य में बिजी हो जाते। रूटीन के ऊपर जैसे गुरु मंत्र हमारा चलता रहता, सुबह शाम करते थे। 101 जप कर दिया, बहुत हो गया, इतना काफ़ी है, ये हमारा मानना था। पर विधि को कुछ और मंजूर था। उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को आया। माँ अचानक ही
कुछ बीमारी के बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। देह त्यागने के पश्चात मिसेस थोड़ी सी बेचैन सी हो गई। उनको जो गुरु माँ के साथ जो उनका प्रेम था, लगाव था, बातचीत होती थी, उसके बारे में वो उससे मुक्त हो गई। उनके पास वो जो कमी थी उसकी लाइफ के अंदर बहुत महसूस करी थी। हम भी जाते थे वहाँ पे, गुरु माँ का प्यार हमको मिलता था, बच्चों की तरह रखती थी। दिल्ली से मेरठ जाना, 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, लेके जाते थे। 2-2.5 दिन आने जाने में लगते थे। फिर वहाँ पे 2 दिन रहो, उसके बाद फिर वापस आ जाओ। तो ये प्रोसेस काफ़ी समय तक चलता रहा। जब गुरु माँ ने शरीर छोड़ दिया तो उसके पश्चात हमारी आस्था जो थी वो ध्यान में ही थी। हम ध्यान ही करते थे और गुरु माँ की कमी हमको महसूस शुरू हो गई। गुरु माँ की कमी को महसूस हमने तो बहुत फील किया। हमारे एक गुरु भाई थे, गुरु माँ के शिष्य हैं वो भी, डॉक्टर संदीप भसीन, जो दिल्ली में कालका जी में रहते हैं। उनकी एक वर्कशॉप थी। वो डॉक्टर थे, ध्यानी थे, मेडिटेशन करते थे और उसके साथ साथ वो डॉक्टर भी थे। अपनी जो भी ऑपरेशन करते थे पहले ध्यान में बैठते थे, उसके बाद ऑपरेशन करते थे। तो हम उनको अच्छे तरीके से जानते थे, उनका किस तरीके से वो ऑपरेशन करते हैं। पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है उनका। उनकी एक वर्कशॉप थी। वर्कशॉप के अंदर उन्होंने बोला इंदरपुरी में हमारी एक वर्कशॉप है। फ़ोन आ गया मेरे को कि आप ऐसे ऐसे उस दिन वर्कशॉप अटेंड करिएगा। वर्कशॉप हमने अटेंड करने के लिए गए। सुबह 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हम लोग उतने बजे पहुंच गए। पूरे दिन का प्रोसेस था। सारा दिन हमने वर्कशॉप अटेंड करी। वर्कशॉप अटेंड करने के पश्चात हम लोगों ने ध्यान किया। ध्यान किया तो वहाँ पे पिरामिड बने हुए थे। पिरामिड थे वहाँ पे। हमने पिरामिड के नीचे ध्यान किया। पिरामिड में ध्यान करने के बाद हमको कुछ ऊर्जा महसूस हुई। उस ऊर्जा के अंदर हमको ऐसा लगा कि हमारे शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ हलचल है, पर वो समझ में नहीं आ रहा था क्या है। वहाँ पे हमें डॉक्टर सौरभ रंजन मिले। वो दिन ख़त्म हुआ। हम लोग सब अपने अपने घरों में चले गए। डॉक्टर सौरभ रंजन जी से हमसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। हमने बोला हम रोहिणी में रहते हैं। कहते आप ध्यान कहाँ सीखते हैं, कहाँ करते हैं। तो डॉक्टर संदीप भसीन भी साथ में थे। हमें कहा महीने में एक फंक्शन होता है, महीने में एक सप्ताह, एक दिन हम लोग संडे को हम कालका जी में ध्यान करने जाते हैं। 3 घंटे जाने में, 2.5 घंटे आने में, 1 घंटे ध्यान, तो पूरा दिन हमारा संडे ऐसे ही निकलता था। महीने 2 महीने में क्लास होती थी, हम लोग अटेंड करते थे। उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ जब हमने पिरामिड मेडिटेशन का जो सेंटर था इंद्रपुरी के अंदर, हमने वहाँ पे जाना शुरू किया। उस सेंटर में जाना हमारा एक गेटवे था PSSM के साथ जुड़ने का। वही हमारा ब्रेक थ्रू था जो हमको PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के साथ उसने हमको जोड़ा। PSSM का दिल्ली में उस वक़्त एक ही सेंटर था इंद्रपुरी के अंदर, जो हमारे घर से 10-11 किलोमीटर की दूरी पे था। हम लोग वहाँ पे जाते थे, ध्यान करते थे, आ जाते थे। पिरामिड एनर्जी का उस वक़्त हमको महसूस हुआ कि पिरामिड एनर्जी क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हमको धीरे धीरे वहाँ पे महसूस हुआ।
डॉक्टर सौरभ रंजन जी से मुलाकात बढ़नी शुरू हो गई, प्यार बढ़ना शुरू हो गया, घर में आना जाना शुरू हो गया, अच्छा लगता था। वो आध्यात्मिक बातें करते थे, डिफरेंट बुक्स के बारे में ज्ञान देते थे। उन्होंने बुक्स के बारे में बताया कि बुक्स रीडिंग करिएगा, तो मिसेज़ ने बुक्स वगैरह रीडिंग करनी शुरू कर दी। मैं थोड़ा बहुत बुक्स रीडिंग करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाता था। ये नहीं कि मैं पढ़ता था, 10-12 पेज पढ़े फिर किताब रख दी, ये प्रोसेस चलता था। पर उनके साथ जो सज्जन संगति थी, वो हमारा प्रोसेस चलता रहता था। मेडिटेशन भी चलती थी, सज्जन संगति भी चलती थी, बुक्स रीडिंग के बारे में इनकरेज करते थे, बुक्स रीडिंग करते थे। पर एक किताब को ली हमने 1.5 महीने में, 2 महीने में ख़त्म करने का प्रयास करते थे। वो ख़त्म करते भी थे, कभी कभी नहीं भी करते थे, वो ये प्रोसेस चलता रहा। उसके पश्चात जब हमको पिरामिड का ध्यान के बारे में, पिरामिड एनर्जी के बारे में, पिरामिड के नीचे ध्यान करने के बारे में हमको पता चला, हमने महसूस किया उस ऊर्जा को, तो हमने पीएसएसएम के इंद्रपुरी सेंटर में फ्रीक्वेंटली जाना शुरू कर दिया। जब भी हमारे पास समय होता, हम वहाँ पर जाते, मेडिटेशन करते और आ जाते थे। ऐसे ही एक दिन हम लोग संडे के वक़्त सुबह के टाइम में डॉक्टर सौरभ रंजन का एक फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे पत्री सर आ रहे हैं। हमारे गुरु पितामह सुभाष पत्री जी, ऑर्गेनाइज़र ऑफ पीएसएसएम, वो सेंटर में आ रहे हैं, अब आ जाएं। हमने कहा जी सर आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमको तो जाना ही पड़ेगा। तो हमने इमीडिएटली वहाँ पर तैयार तुर होके सेंटर में पहुँचे। सेंटर में पहुँचे तो वहाँ पे सर नहीं थे। उससे पहले हम लोगों ने जो आधा घंटा जो वेटिंग का हमने ध्यान किया पिरामिड के नीचे, पिरामिड में ध्यान किया, अच्छा लगा, अच्छी एनर्जी महसूस करी। उसके बाद सर आए, सर से मुलाकात हुई। सर ने आते ही बैठ गए कुर्सी के ऊपर और ध्यान के लिए अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था कि गुरु स्वयं बांसुरी बजा रहे हैं और उसका जो ऑरा था, उनका जो ऑरा था बांसुरी का, और जो मतलब कि उसके अंदर जो एनर्जी थी वो बहुत ही अभूतपूर्व एनर्जी थी। हमने 15 मिनट ध्यान किया, फिर उन्होंने बोला 15 मिनट और करेंगे। 15 मिनट करके उन्होंने हमको 45 मिनट के लगभग ध्यान कराया। उस ध्यान के पश्चात मेरे को पहली दफ़ा महसूस हुआ कि ध्यान क्या है। जब ध्यान खत्म हुआ तो सर अपने स्थान से उठे, हर एक व्यक्ति के साथ उठ के उनसे मिलने के लिए आ गए। दूसरा मतलब कि तजुर्बा था मेरे लिए कि गुरु स्वयं चल के हर एक के पास जा रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं कि ध्यान कैसे लगा। जब उन्होंने हमसे पूछा कि ध्यान कैसा लगा, हमने कहा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने छूटते बोला कि आप बेंगलोर आ रहे हैं क्या? मैंने कहा जी हाँ, बेंगलोर आएंगे। और जब मैं वहाँ पे बेंगलोर गया, 3-4 महीने के बाद ही हमारा बेंगलोर का प्रोग्राम बना। बेंगलोर गया तो वहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा पिरामिड हमको मिला। उसके अंदर ध्यान किया। ध्यान के पश्चात मेरे को वहाँ पे जो
किंग चैम्बर था, उसके अंदर ऊर्जा जो प्राप्त हुई हमारे को, वो अभूतपूर्व ऊर्जा थी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा, सुंदर लगा। इस तरीके से हम लोग ध्यान में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। अब 2010 के अंदर हम लोग PSSM के साथ जुड़े। 2010 से लेकर 2014 तक 2 दफ़ा बेंगलोर, पिरामिड वैली और 2 दफ़ा करताल, हैदराबाद के अंदर हम लोगों ने जाने का मौका मिला। वहाँ पे हमारा ध्यान का प्रोसेस था, वो चला। पहली दफ़ा हम लोग 1 हफ्ते के लिए गए थे बेंगलोर में। उसके बाद हैदराबाद में हम 10 दिन के लिए गए थे। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो ध्यान करने का जो एनर्जी थी, वो हमने पहली दफ़ा महसूस करी। उसके अंदर मेरे को आंतरिक शांति महसूस हुई। ध्यान के वक्त में आंतरिक शांति जो थी, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मन की शांति और ध्यान एकाग्र हो जाता है। बड़ा अच्छा लगा मेरे को। हमारा PSSM के साथ जो लगातार उसके साथ संबंध और गहरा होता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया कि जब हमारा इंद्रपुरी का सेंटर बंद हो गया, तो हमको इधर डीलन शास्त्री जी के घर में, उनके घर के पास एक बेसमेंट का था पिरामिड, उसके अंदर हमने जाना शुरू कर दिया। उसमें भी हमको पूरा ध्यान का आनंद आया। ध्यान के माध्यम से मेरे को धीरे धीरे मेरी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। पहले मेरे को गुस्सा आता था, गुस्सा कम हुआ। मैं किसी के साथ इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होता था, मिक्सअप होना शुरू हुआ। फिर मेरे को शाकाहार के बारे में पता चला। वो मैं ऑलरेडी शाकाहार था ही। उसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे को है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे शुरू में हम लोग नॉन वेजिटेरियंस थे। हमारे घर में नॉन वेजिटेरियन चलता था और कोई ऐसा दिन नहीं था कि संडे को कि हमारे घर में नॉन वेज ना बनाओ। जब हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बेटा हमारा बड़े वाला बेटा 11वीं क्लास में था, उस वक्त हम लोग दिल्ली के पास ही मंसूरी है, वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए थे। मैं था, मेरा पूरा परिवार था, मेरे बाकी और निकट संबंधी थे। मेरी मिसेस के सिस्टर, दोनों सिस्टर्स थीं, उनके ब्रदर थे। हम 15-20 लोग वहाँ पे उस वाले वहाँ पे थे। उनका एक कॉटेज था वहाँ पे। हम गर्मियों में घूमने के लिए वहाँ पे जनरली जाके रहा करते थे। तो हम वहाँ पे गए और जैसे सब लोग बच्चे होते हैं, भाई आज क्या है, चलो हम नॉनवेज खाएंगे। नॉनवेज खाया तो उस दिन में ऐसा ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे अंदर। वो लाइफ का इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे ग्रुप के अंदर एक मेरे ब्रदर इन लॉ का एक फ्रेंड था, उसकी फैमिली भी थी। वो वहीं का ही लोकल बंदा था, मंसूरी का। उसने किसी से पेमेंट लेनी थी और पेमेंट वो दे नहीं रहा था। और हमारे होटल से कम 15-20 किलोमीटर नीचे डीप में कहीं जाना था
पेमेंट लेने के लिए। बेटे ने किसी को बोला और चला गया। और जब हम लोग घर में आए, घर में आने के पश्चात होटल में आए, कमरे में आए, वो दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है। पूछा कहाँ पे है, कि वो किसी काम से गया हुआ है। मैंने कहा अच्छा कहाँ गया हुआ भाई? तो बोला ऐसे ऐसे वो था, उस बंदे के साथ बेटा गया हुआ है। मैं क्या पर्पस क्या है, किस लिए गया भाई बताओ तो सही मेरे को। कह रहे नहीं वो उसके साथ ले गया, उसको अपने साथ किसी से पेमेंट लेनी थी और इसलिए उसको साथ लेके गया कि वो अकेला था और उसका साथ चाहिए था, वो उसको ले गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा कैश पेमेंट लेनी है, उसको साथ लेके गया है और 1 घंटे से ऊपर हो गया है। बेटा कब आएगा? बहुत चिंता होगी मेरे को। फिर 1.5-2 घंटे तक मैं इसी अवस्था में रहा। तब मैंने प्रण किया कि मेरा बेटा जिस वक्त घर आ जाएगा उसके बाद मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। बेटा सही सलामत घर आया। उसको मैंने देखा, सही सलामत था, ठीक था, खुश था। मैंने जब प्रण किया था कि नॉनवेज छोड़ दूंगा, आज इस बात को कम से कम 30 साल हो गए हैं। उस दिन के बाद और आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया। हमेशा वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया है और शाकाहार का कैसे शाकाहार का प्रचार होना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें मतलब कि हम लोगों ने करनी शुरू कर दी हैं। और जब PSSM में हम लोग जुड़े, हमारा भी उद्देश्य यही था कि लोगों को ध्यान सिखाएं, लोगों को कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताएं, लोगों को शाकाहार बनाएं। जो नॉन वेजिटेरियनिज्म में बिलीव करते हैं उनको शाकाहार के बारे में बताएं। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ आप किसी को प्रयास कर सकते हैं कि आप वेजिटेरियनिज्म की तरफ ट्विस्ट कर जाएं। करें या ना करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर जो एक रियल में ध्यानी है, क्योंकि ये हमारा शरीर का भोजन शाकाहार है, ना कि मांस है। तो हम लोग, मैं जनरली जब इसमें और अधिक डीपली इन्वॉल्व हो गया, हमारा जो सेंटर जो था DLF सब्जेक्ट डेवलपमेंट एरिया के अंदर, हमने वहाँ पे आना शुरू कर दिया। हमको और अवेयरनेस आ गई कि अब लोगों को ध्यान सिखाना है। अब पर्पस हमारा सर्व हो गया, हमने ध्यान सीख लिया है, अब हमने आगे ध्यान सिखाना है। तो हम उस कार्य में जुड़ गए। उस कार्य में जुड़ने के पश्चात शुरू में हमको दिक्कत होती थी, लोगों को ध्यान के बारे में बताते थे, लोग ध्यान करते नहीं थे। फिर भी हमारा उद्देश्य था कि लोगों का ध्यान के बारे में हम लोग जागरूक करना है, यही हमारा पर्पस था। मेरे को अपना पर्पस समझ में आ गया कि मेरे को PSSM में रह के लोगों को ध्यान सिखाना है, वेजिटेरियनिज्म का प्रमोट करना है, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताना है, और जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके बारे में हमको स्प्रेडिंग करनी है। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहा। हम लोग लगातार पूर्णिमा में ध्यान करने आते थे यहाँ पे। फिर उसके बाद शास्त्री जी के घर में रूफ टॉप के ऊपर परिनिर्माण नया पिरामिड खुला, ओपनिंग सेरेमनी हुई। हम सब लोग बहुत उत्तेजित थे क्योंकि वो अपना पिरामिड था। पिरामिड में हम जब भी चले जाएं ध्यान करें, अच्छा लगता था।
शास्त्री सर ने वो पूरा का पूरा डोर ओपन कर दिया कि जो मर्जी आए ध्यान करें। हमको अच्छा लगा कि चलो कम से कम एक चीज़, घर की चीज़ तो बन गई। और दिल्ली में जितने भी साधक थे, जितने भी ऑल ओवर इंडिया से साधक आते थे दिल्ली में, वो सब उसके नीचे ध्यान करते थे। पूर्णिमा में ध्यान करना, सामूहिक ध्यान करना, न्यू ईयर ईव करना, सेलिब्रेट करना, सब तरह के प्रोग्राम वहाँ पे चलने शुरू हो गए। तो अब धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब हमको आगे ये था कि अब इसको और स्प्रेडिंग करनी है। और स्प्रेडिंग करने के लिए सर ने बोला कि मेरे को रोहिणी के अंदर एक मास्टर्स की क्लास लेनी है। मास्टर की क्लास लेने के लिए हम लोग पूरे, हमारी दिल्ली टीम पूरी एकाग्रता में जुड़ गई। लोगों के बारे में, लोगों को मिलना, रोहिणी के साथ सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जाके लोगों के प्रेसिडेंट से बातचीत करना कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे ध्यान का प्रोग्राम है, आप आइएगा। कॉन्सेप्ट बताया, वेजिटेटिज्म होगा, ध्यान होगा, सज्जन शांति होगी, बुक्स रीडिंग के बारे में होगा, ये सब चीज़ें बताई। लोगों का मन आकर्षित हुआ कि ये क्या चीज़ है। लोगों के साथ काफ़ी हमने कन्विंसिंग करी। जब उस दिन उत्सव था, उस उत्सव के ऊपर कम से कम 250 बंदा वहाँ पे पहुँचा। 250 बंदा पहुँचा तो बहुत, इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस फॉर अस। बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिला हमको कि हम ध्यान में इतने लोगों को प्रभावित कर सके। वहाँ पे सर की जो बांसुरी थी, जो उन्होंने मेडिटेशंस कराया बांसुरी के माध्यम से, अभूतपूर्व था। लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। उसके साथ उस पीरियड में जो लोगों ने अटेंड किया, उसमें ज़्यादातर लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये हमारा हो गया कि अब हमने सिर्फ ध्यान का प्रचार करना है, ध्यान के बारे में बताना है, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताना है, पिरामिड के बारे में बताना है। ये सब प्रोसेस हमारा चलता रहा। जगह जगह जाके हम लोग ध्यान करते हैं, सिखाते हैं। ये हमारा, अगर मैं प्रोफेशन में हूँ, मैंने अपना प्रोफेशन भी चेंज किया था, एक अलग टॉपिक है, इसको फिर हम बाद में बात करेंगे।